हेलो डियर, कैसे हैं। आज का हमारा सेशन रहेगा, एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं हम क्लास 11 के लिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7। दो जो वर्ड्स हैं इसमें, एक है आपका परमुटेशंस एंड एक है कॉम्बिनेशंस। ये सारा का सारा इन्हीं पर डिपेंड है। एक बार हमें बस समझ में आ जाए कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर हमें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, +1 के लिहाज से भी, या आगे आने वाली क्लासेस के हिसाब से भी, या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर रटने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो है ये समझ करके करने का चैप्टर है, फील करके क्वेश्चंस को सोल्व करने का चैप्टर है। इसमें हमें क्वेश्चंस को फील करना है, उसमें देखना है क्या हमसे पूछा गया है। सबसे पहली बात कि हमें स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। छोटी छोटी बातें होंगी जो डिफरेंस पैदा करेंगी, उनको हमें क्या होगा, समझना पड़ेगा। पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। हमारी दो बातें हैं यहाँ पे, ये हमने इसको लिख दिया परमुटेशन, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन। क्या फर्क है वो देखेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई। मान लिया ये 5 लेटर हमारे पास। कोई हमसे कहे कि इनमें से हमें 3 लेटर जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो किस प्रकार हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इनमें से 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ए, बी, सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ए, बी, डी, ए बी डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ए, बी, ई को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बी, सी, डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बी, सी, ई को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सी, डी, ई को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सी, ई, ए को सिलेक्ट कर सकते हैं। सी ई ए के बाद आप डी से शुरुआत कर लें, डी, ई, ए लिख सकते हैं। आप इस प्रकार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डी, ई, बी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डी, ई, सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यानी हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 3, हर बार ये अलग अलग हैं। कोई भी 3, जैसे आपके 5 अल्फ़ाबेट हैं, इनमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं, तो हम इस प्रकार का प्रोसेस अपना सकते हैं। इस प्रकार हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सभी हमने सिलेक्ट किए, ये जो सारा सिलेक्शन है हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सारा सिलेक्शन हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, कॉम्बिनेशंस कहलाएगा। यानी कुछ ऑब्जेक्ट, दिए हुए ऑब्जेक्ट में से कुछ या सभी सिलेक्ट हम करते हैं, तो जितना भी आपका सिलेक्शन बनेगा, जितना भी जिस प्रकार कहता है, जो सारा सिलेक्शन आपका बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। हम कह सकते हैं कि ये सारा आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है। बट जैसे इसके बारे में अगर हम अकेले इसके बारे में देखें तो ये कॉम्बिनेशन है, ये केवल क्या है, कॉम्बिनेशन। सारा क्या है, कॉम्बिनेशंस है। तो इस प्रकार अलग अलग हम इनको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या हुआ फिर आपका, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उनमें से जो हमें सेलेक्ट करने हैं, 2 या 3 या 4 या सभी के सभी, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सिलेक्शन की, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। बट यदि इसी में हम देखें, यदि जैसे आपका एक कॉम्बिनेशन है ए बी सी, हमारा एक कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी सी। अगर हम ये देखें, इनको अरेंज करना हो, अरेंजमेंट देखें, क्या देखें, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी तो ये लिखा ही हुआ है, हम इसको ए सी बी भी लिख सकते हैं, लिख दिया। हम इसको बी ए सी भी लिख सकते हैं, हम इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। हम इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं, हम इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं।
अरेंजमेंट यानी जो ए बी सी हैं उनकी पोजीशन कि वो किस पोजीशन पे हैं, किस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है। ये एक अलग, ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है। अरेंजमेंट यानी यहाँ ए की पोजीशन पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ बी की पोजीशन क्या है, सेकंड है, सी की पोजीशन क्या है, थर्ड है। यानी कोई कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट किस प्रकार होगा वो आपका परमुटेशन कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। और सभी ये अरेंजमेंट एक कॉम्बिनेशन के सभी अरेंजमेंट मिलके क्या हो जाएंगे, आपके परमुटेशंस हो जाएंगे। सारे के सारे मिलके क्या बन जाएंगे, ये परमुटेशंस बन जाएंगे। अब यदि आप कहें कि जैसे ये हमने ए बी सी लिया और ए बी सी को ही हमने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से लिख दिया, तो ये कॉम्बिनेशन की अगर दृष्टि से देखें तो ए बी सी और ये सभी सेम है। अगर कॉम्बिनेशन की दृष्टि से देखें तो ए बी सी या ए सी बी या बी ए सी या ये जो सभी लिखे हुए हैं वो क्या है, सेम है। बट अरेंजमेंट की दृष्टि से देखें तो ये सभी क्या है, अलग है। अरेंजमेंट में एक ऑर्डर निश्चित हो जाता है। क्या निश्चित हो जाता है, ऑर्डर, कि वो आपका एलिमेंट किस ऑर्डर पर है, पहले पर है, दूसरे पर है या तीसरे पर है। तो वहां आपका एक ऑर्डर निश्चित हो जाता है। यहां अगर हम देखें तो ए का ऑर्डर इस कॉम्बिनेशन में, इस अरेंजमेंट में ए थर्ड नंबर पर है, तो इसकी जो जगह है वो तीसरे नंबर पर। बट इसमें देखें तो ए की जगह कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो वो आपका क्या होगा, परमुटेशन होगा। अब जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सभी जो कॉम्बिनेशन बने हैं उनको सभी का अरेंजमेंट अलग अलग हम कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, परमुटेशन। जैसे हम कहें कि हमारे पास कुछ कैंडीज हैं, जैसे मान लिया फ्लेवर है आपका मैंगो फ्लेवर, जेली और एक ऑरेंज फ्लेवर, ये फ्लेवर हैं। अगर इनमें से आपको कहे, हम कहते हैं किसी बच्चे को आपको दो सिलेक्ट करनी है, कोई दो लेनी है, तो आप वो इस प्रकार ले ले, पहले मैंगो ले ले फिर ऑरेंज ले ले, या पहले ऑरेंज ले ले फिर मैंगो ले ले। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहा ना, यानी उसके पास वही है दो, मैंगो फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर मैंगो फ्लेवर। यानी कॉम्बिनेशन की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। बट इन दोनों को यदि हम अरेंजमेंट की दृष्टि से देखें तो अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पहले मैंगो है बाद में ऑरेंज है, या पहले ऑरेंज है बाद में क्या है, मैंगो हो। तो यानी कॉम्बिनेशन की दृष्टि से सेम है, कॉम्बिनेशन से क्या है, ये एक ही एलिमेंट है, सेम है। बट किसकी अरेंजमेंट की दृष्टि से यदि हम देखें, ये क्या है, डिफरेंट है। अरेंजमेंट की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये क्या है, आपके डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ मैंगो की पहली पोजीशन है, ऑरेंज की सेकंड पोजीशन है। यहाँ ऑरेंज की पहली पोजीशन है, मैंगो की सेकंड पोजीशन है, अरेंजमेंट की दृष्टि से देखें। बट कॉम्बिनेशन की दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हो ये दोनों आपकी क्या है, सेम है। तो इसी प्रकार हमें किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, अरेंजमेंट आपके क्या बनेंगे। तो ये है आपके, क्या कह सकते हो आप इनको, कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट कह सकते हो। आशा ये आपको अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब कोई भी आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को बहुत समझना जरूरी है। अगर वो कंसेप्ट हम समझ लेते हैं तो ये मानो कि आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगभग आपका हो जाता है। अगर हम उस कंसेप्ट को क्या कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से उसको ध्यान में रख पाते हैं, तो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो कंसेप्ट है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग है क्या, ये समझते हैं हम। जैसे मैं कहूं कि आपके पास तीन शर्ट्स हैं, एक शर्ट S1 है, एक शर्ट S2 है, एक शर्ट S3 है, चलो चार मान लेते हैं कि आपके पास कितनी शर्ट्स हैं,
4 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं आपके पास, P1, P2 और P3 ये है। अगर हम आपसे पूछें, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कितने प्रकार से ड्रेसअप हो सकते हो, कितने प्रकार से इनको पहन सकते हो, ऐसा यदि हम कहें तो देखिएगा आप किस प्रकार हम ड्रेसअप हो सकते हैं, किस प्रकार हम पहन सकते हैं। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, शर्ट S1 ले लें, S1 के साथ आप P1 पैंट भी पहन सकते हो, P2 पैंट भी पहन सकते हो, P3 पैंट भी पहन सकते हो, P1 पैंट भी पहन सकते हो, P2 पैंट भी पहन सकते हो और P3 पैंट भी आप क्या कर सकते हो, पहन सकते हो। तो आप देख पाएंगे कि S1 यानी शर्ट आपने एक ली, एक वे हो गया आपका, और उसके साथ आप P1 पैंट भी पहन सकते हो, यानी ऐसे ड्रेसअप हो सकते हो, S1 शर्ट P1 पैंट, एक वे हो गया आपका ड्रेसअप होने का। या आप ऐसे कहें कि भाई शर्ट तो S1 ही, पैंट में P2 पहनूंगा, दूसरा वे हो गया। या आप ऐसे कहें मैं पैंट तो शर्ट तो S1 ही पहनूंगा बट पैंट P3 पहनूंगा। ये 3 प्रकार से आप अगर शर्ट S1 यूज करते हो तो आप इस पैंट इनमें से कोई भी लोगे तो 3 प्रकार से आप क्या हो सकते हो, ड्रेसअप हो सकते हो। यानी S1 एक वे हुआ और ये आपके कितने वे हो गए, 3, तो कितने वे से आप ड्रेसअप हो गए यहाँ पे, 3 वे से। या S1 शर्ट ना पहनो, आप कौन सी शर्ट पहनो, S2 शर्ट पहनो। मान लिया कि आपको अच्छा लगता है कि हम मैं S2 शर्ट पहनूं, तो आप S2 शर्ट के साथ P1 पैंट पहन सकते हो, S2 शर्ट के साथ P2 पैंट पहन सकते हो, S2 शर्ट के साथ P3 पैंट पहन सकते हो। यानी S2 शर्ट के साथ आपके पास 3 ऑप्शन हैं, तो ये भी 3 वे से आप ड्रेसअप हो सकते हो। या यहाँ आपका और आएगा, या तो ये आपके ऐसे पहन सकते हो, या फिर S2 के साथ आप ऐसे पहन सकते हो। मान लिया कि आपका मन करता है नहीं मैं S2 शर्ट नहीं पहनूंगा, S3 पहनता हूँ। कौन सी शर्ट पहनता हूं, S3। तो S3 के साथ आप P1 पैंट भी पहन सकते हो, S3 के साथ आप P2 पैंट भी पहन सकते हो, S3 शर्ट के साथ आप P3 भी पहन सकते हो। यानी ये हुआ आपका 1। और कौन सा, 3, कोई भी एक पैंट आप लो तो 3 वे इसके साथ आपके हो सकते हैं। या आपका मन करता है कि नहीं मैं तो S4 शर्ट पहनूंगा, मैं तो कौन सी शर्ट पहनूंगा, S4। तो आप S4 के साथ P1 भी पहन सकते हो, S4 के साथ P2 पैंट भी पहन सकते हो, S4 के साथ P3 पैंट भी पहन सकते हो। तो S4 तो आपका एक ही वे है और इसके साथ पैंट 3 ऑप्शन है आपके पास, तो 3 वे ये हो गए। ऐसे है आपका या कि भाई या तो मैं इस प्रकार से ड्रेसअप हो सकता हूँ, या इस प्रकार से हो सकता हूँ, या इस प्रकार से हो सकता हूँ, इस प्रकार से हो सकता हूँ। तो टोटल ड्रेसअप होने के आपके तरीके कितने हुए, टोटल वे ऑफ ड्रेसअप 3 +3 +3 +3, 12 वे हो गए। 12 तरीके से आप ड्रेसअप हो सकते हो, 12 तरीके से आप उन्हें पहन सकते हो। ऐसे हो सकता है। या अब इसको दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपके पास शर्ट्स कितनी हैं, आपके पास शर्ट्स कितनी हैं, 4। इस शर्ट्स की जो इवेंट है, इस इवेंट को हम कह दें कि ये इवेंट 1 है आपकी। पैंट जो है आपके पास, उस इवेंट को यदि हम कह दें कि ये इवेंट 2 है आपकी। यानी इवेंट जो आपकी 1 है, इवेंट 1 है, उसमें आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 4 हैं। उसको आप 4 वे से यूज कर सकते हो। इवेंट फर्स्ट को आप कितने वे से यूज कर सकते हो, 4 वे से यूज कर सकते हो। इवेंट जो सेकंड है उसको आप कितने वे से यूज कर सकते हो, 3 वे से यूज कर सकते हो। 3 है तो आप कितने वे से यूज कर सकते हो, 3। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ये कहता है कि कोई फर्स्ट इवेंट अगर 4 वे से हुई है, 4 वे से वो घटित हो सकती है, और सेकंड इवेंट कोई थर्ड वे से घटित हो सकती है, तो फंडामेंटल लॉ के अकॉर्डिंग टोटल आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो वे आ जाएंगे। पहली इवेंट जितने तरीके से घटित होती है, दूसरी इवेंट जितने तरीके से आपकी घटित होती है, उन दोनों की मल्टीप्लाई यदि आप कर देते हो तो आपके क्या आ जाएंगे, ड्रेसअप होने के यहाँ भी तरीके आ जाएंगे। तो यहाँ भी तो 12 थे, यहाँ भी आपके 12 थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक इवेंट पहले आपकी एम वे से घटित होती है, 4 तो जरूरी नहीं है, कोई मान लिया 5 हो सकता है, या 6 शर्ट हो सकती है, या 7 शर्ट हो सकती है, और वो हमने एम मान लिया, एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है।
ये दूसरी इवेंट कोई भी आपकी n वे से यदि घटित होती है, कितने वे से, n वे से, यानी n ऑप्शन है इसमें चुनने के आपके पास, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 11 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल आपके टोटल वे क्या हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे। बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल वे कितने हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से और देखें। यदि हम कहें कि एक रूम है आपका, कोई भी एक क्या है, रूम है, जैसे मान लिया ये रूम है, अगर हम कहें कि एंटर करने के, रूम में एंटर करने के 3 गेट हैं, रूम में एंटर करने के कितने गेट हैं, 3, और एग्जिट के लिए 2 है, एग्जिट के लिए कितने गेट हैं इसके अंदर, 2, तो कोई व्यक्ति कितने वे से इंटर और एग्जिट कर सकता है, टोटल वे ऑफ इंटर एंड एग्जिट, इंटर एंड एग्जिट कह रहे हैं हम, देखें आप, तो आप कोई व्यक्ति फर्स्ट, ये जैसे मान लिया फर्स्ट गेट है, ये जैसे सेकंड गेट है, ये आपका थर्ड गेट है इंटर करने का, और ये एग्जिट के हैं, कोई व्यक्ति फर्स्ट गेट से आ सकता है और इस गेट से जा सकता है, हो सकता है, या फर्स्ट से आए और सेकंड गेट से जाए, इससे भी जा सकता है, तो 2 वे हो गए आपके यहाँ पे, इस फर्स्ट गेट से आए, इससे जाए, फर्स्ट गेट से आए, इससे जाए, तो यहाँ कितने वे हो गए, 2, या अगर मैं कहूं फिर, या भाई पहले से नहीं आया, या सेकंड गेट से आए और इस गेट से जाए, सेकंड गेट से आए और इस गेट से आए, 2 ये हो गए, यहां भी कितने हो गए, 2, और बीच में या है, तो या मीन्स, और मीन्स आपका एडिशन होगा, और मीन्स हमारा क्या होगा, एडिशन, देखें, या इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आया, मान लिया इससे आता है, तो या हम ये यूज कर सकते हैं कि भाई थर्ड गेट से आए, इससे बाहर जाए, थर्ड गेट से आए, इससे बाहर जाए, 2 ये हो गए, तो +2, ये क्या हो गए आपके 6, ये तो हमने और का यूज सीखा। अब एंड, कि इनमें से एंड हो, कि भाई ये यूज करने हैं, जाना इनसे है, तो हम पहली जो इवेंट है ये है कि एंटर करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, रूम में एंटर करने के लिए जो फर्स्ट इवेंट है वो एंटर करने के लिए है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो पहली इवेंट आपकी कितने वे से घटित हो सकती है, 3 वे से, आप तीनों में से कोई भी एक गेट यूज कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई, बाहर जाने के लिए आप कितने गेट यूज कर सकते हैं, 2 गेट यूज कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया, तो m इंटू n आपके टोटल क्या हो जाएंगे, 6, तो इस 2 प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड और, एंड ये और एंड का मतलब आपका मल्टीप्लाई, एंड का मतलब आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये हमें समझने की बात है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस सेंस में आप उसकी इवेंट्स लिखते हैं, तो एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जहां आता है आपका, और जहां आता है वो क्या होगा आपका सम, वहां इवेंट को आपको क्या करना है, सम करना है, तो ये आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग है, प्रिंसिपल एंड और, एंड के लिए और के लिए, और के तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड के तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ भी हमने सर्ट में भी ऐसे ही दिखा, हम और के तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और एंड के तरीके से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग क्या है आपका, कि कोई 2 इवेंट या 3 इवेंट या 4 इवेंट हैं, अगर कोई पहली इवेंट m वे से घटित होती है, दूसरी इवेंट n वे से घटित होती है, तो टोटल उनके घटने के वे हैं जो कितने हो जाएंगे, m इंटू n, इसी प्रकार तीसरी और इवेंट है तो वो मान लिया उसकी कोई भी m n r है, तो मल्टीप्लाई में r आ जाएगा, तो इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट था छोटा सा, इसको बहुत से मन से समझने की जरूरत है, समझ करके और क्वेश्चंस में अप्लाई करने की जरूरत है, कि आप कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं या ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये था आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। अब हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग पर, देखिए क्या कहता है एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी आपने 4 लेटर का वर्ड बनाना है, कोई भी शब्द बनाना है जिसका मीनिंग हो भी सकता है या विदाउट मीनिंग, उसका कोई मीनिंग नहीं भी हो चाहे, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, और इसके जो ये लेटर है इसमें 4, ये लेटर आपको यूज करने हैं, इन लेटर्स को, इसमें जो लेटर हैं उन्हीं को यूज करके आपने 4 जो लेटर का है वर्ड बनाना है, और ये कहता है वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ये यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि वेयर द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब 2 बातें हो सकती हैं कि हम एक लेटर को 2 बार या 3 बार या 4 बार यूज कर सकते हैं,
या केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो ये हमें स्टेटमेंट को इसलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखें, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ROSE यूज करके आपने 4 लेटर का वर्ड बनाना है। देखो, लेटर वर्ड तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा RRRR इन्हीं को यूज करके, बट यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। हमने R को 4 बार लिख दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे ROOR, यहाँ भी रिपीट हो गया आपका O, और R 2 बार रिपीट हो गया। या आप जैसे ऐसा भी लिख सकते हो EEER, यहाँ भी ई का जो है रिपीटेशन होगा, बट हमने ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि एक लेटर को एक बार ही यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देन अब आप देखिए, आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4। आपको 4 जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए आपको? 4। किन लेटर को यूज करना है आपको? R को, O को, S को और E को। देखो, जैसे एक तो इनसे रोज बना ही हुआ है, उसका मीनिंग है, बट ऐसे भी बनेंगे जिनके मीनिंग नहीं होंगे। तो टोटल हमें यहां देखने हैं क्या रहेंगे। तो अब देखिए, आपके पास अब कितनी इवेंट्स हैं? 4 इवेंट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इवेंट है। और लेटर भी कितने हैं आपके पास? 4 ही हैं। अब आप देखिए, पहली जो इवेंट है आपकी, वो कितने वे से फिलअप हो सकती है, कितने वे से घटित हो सकती है। आप देखो, यहां क्या भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, यहाँ आप O भी लिख सकते हो, यहाँ आप S भी लिख सकते हो, या यहाँ आप E भी लिख सकते हो। यानी शुरुआत हम किसी से भी कर सकते हैं ना। लेटर की R से भी हो सकती है, O से भी शुरुआत हो सकती है, S से भी शुरुआत हो सकती है, E से भी शुरुआत हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 वे हैं इसको फिलअप करने के लिए। यानी पहली इवेंट जो है हमारी, उसको फिलअप करने के लिए आपके पास कितने वे हैं? 4 वे। अब कोई भी एक इनमें से लिखा गया, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब जैसे ये फिलअप करना है, तो हमारे पास ऑप्शन 3 ही रहेंगे। कोई एक इनमें से लिखा गया, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो बात दूसरी थी, बट ये कहता है कि कोई दोबारा आप लेटर यूज नहीं कर सकते। ये पहली इवेंट आपकी 4 वे से हो गई। अब ये जो दूसरी इवेंट है आपकी, लेटर कितने बचे आपके पास? 3। अगर कोई एक यहाँ लिखा जाएगा, कोई भी एक, तो 3 बचेंगे। तो आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो इसको? 3 वे से। जी, 2 हमारे फिलअप हो गए। अब लेटर भी 2 यूज हो चुके हैं, बचे हमारे पास 2 हैं इनमें से। तो ये आपकी जो तीसरी इवेंट है, ये कितने वे से फिलअप हो सकती है? 2, क्योंकि जो बचे हुए 2 हैं उन्हीं में से हम यहाँ लिख सकते हैं ना। जी, 3 फिलअप हो गए। अब लेटर कितने बचे आपके पास? 1। तो लास्ट में आप उसको एक ही वे से फिलअप कर सकते हो, इसके लिए तो ऑप्शन यही है। तो अब यदि हम कहें बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, पहली इवेंट 4 वे से, दूसरी इवेंट 3 वे से, और तीसरी इवेंट 2 वे से, और फिर 1 वे से ये होती है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? 24 वर्ड बन सकते हैं। यानी देखने की बात यहाँ ये है कि आपकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी हो सकती है, बट आपका आंसर जो है वो बहुत छोटा सा होगा, सॉल्यूशन जो है वो बहुत छोटा होगा। बस आप ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट इवेंट कितने वे से फिलअप हो सकती है आपकी? 4 वे से। एंड सेकंड, और नहीं है ना, एंड आएगा। एंड थर्ड एंड फोर्थ इतने वे से फिलअप हो सकती है। तो बाय फंडामेंटल लॉ क्या हो जाएगा? काउंटिंग आपका 24 वर्ड्स बनेंगे इनसे टोटल। यदि ये कहता कि रिपीटेशन भी अलाउड है, कि भाई आप रिपीट कर सकते हो एक लेटर को 2 बार या 3 बार या 4 बार भी आप रिपीट कर सकते हो, तो कितने बनेंगे? अब देखना, हमारे पास 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, 4 का ही बनाना है ना जी। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट यदि हम लिखेंगे तो वो तो 4 वे से ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेटर क्या है? 4। इन चारों में से कोई एक यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास इसको फिलअप करने के 4 वे हैं। एंड सेकंड को, उसके लिए भी 4 हैं, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने R लिख दिया, तो R आप यहाँ भी लिख सकते हो, और 3 ये और हैं। तो 4 ऑप्शन फिर आपके पास इसके लिए हैं, एंड 4 ऑप्शन इसके लिए हैं, एंड 4 ऑप्शन इसके लिए हैं। क्योंकि आप किसी भी लेटर को कितनी भी बार यूज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग आप इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो आप कह सकते हैं 256 वर्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? 256। यदि हम रिपीट करते हैं तो इतने वर्ड बना सकते हैं, और यदि हम रिपीट नहीं करते हैं तो आपके केवल 24 वर्ड ही उनसे बन पाएंगे। तो ऐसा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमें पढ़ना है, समझना है क्या ये हमसे पूछना चाहता है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना है
कि ये हमसे पूछना क्या चाहता है, हम कर क्या रहे हैं, कोई इवेंट किस प्रकार से घटित हो सकती है, कैसे कैसे वो चल सकती है। अब यदि हम एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में पढ़ें तो क्या कहते हैं, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, यानी 4 फ्लैग हैं आपके पास अलग अलग कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। यानी ऐसा कहता है कि आपके पास 4 कलर के फ्लैग हैं अलग अलग, उनसे आपको एक सिग्नल बनाना है, कितने कलर का, 2 कलर यूज करके, यानी 2 फ्लैग यूज करके। और फ्लैग किस प्रकार यूज करने हैं, वन बिलो द अदर, यानी ऐसे सिग्नल ऐसे बनना, एक फ्लैग जैसे आपने यहां लगा दिया, एक फ्लैग इसके बिल्कुल नीचे ऐसे लगा दिया, सिग्नल ऐसे बन जाएगा। आपके पास हैं कितने, 4 फ्लैग हैं, F1, F2, F3, F4, 4 फ्लैग हैं आपके पास। और इस प्रकार का सिग्नल बनाना है, यानी आपको कितनी इवेंट चाहिए, 2, फर्स्ट सेकंड, या आप ऐसे कह सकते हो फर्स्ट सेकंड, क्योंकि नीचे से शुरू कर रहा है, वन बिलो द अदर, तो आप कह सकते हो फर्स्ट सेकंड। तो आप देखिए 2 फ्लैग यूज करके हम कितने सिग्नल बना सकते हैं, 2 कलर के, 4 कलर हमारे पास अवेलेबल हैं, 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। अब आप देखिए जो पहली इवेंट है आपकी फर्स्ट इवेंट में, आप F1 जो फ्लैग है उसका जो भी कलर है वो, ये सभी डिफरेंट कलर हैं, आप वो लिख सकते हो। अब इसमें ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी कि डिफरेंट रिपीटेशन अलाउड ना हो, क्यों, क्योंकि सभी जो कलर हैं डिफरेंट कलर के ही हैं, और यदि हम सेम कलर यूज करेंगे, यहाँ भी वही कलर यहाँ भी वही कलर, तो आपका अलग कलर का जो सिग्नल नहीं बनेगा, वो तो सेम ही कलर हो गया ना, तो सिग्नल हमें डिफरेंट कलर का बनाना है। तो देखिएगा, आप पहली जो इवेंट है उसको फिलअप करने के लिए आप ये फ्लैग भी यहाँ रख सकते हो, लगा सकते हो नीचे, F2 फ्लैग भी नीचे लगा सकते हो, या F3 फ्लैग भी नीचे लगा सकते हो, या F4 फ्लैग भी नीचे लगा सकते हो। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी एक यूज आप कर सकते हो, कोई भी एक कलर आप यूज कर सकते हो। तो जो पहली इवेंट है उसको फिलअप करने के आपके पास कितने वे हैं, 4 हैं, या तो F1 फ्लैग, या F2 फ्लैग, या F3 फ्लैग, या F4, तो टोटल 4 हो गए। एंड सेकंड को फिलअप करने के, अब जो नीचे हमने कलर यूज कर लिया उसको ऊपर तो नहीं करेंगे ना, अदरवाइज तो सेम ही कलर का हो जाएगा आपका ये जी। अब मान लिया कोई भी एक यहाँ हम लिख देते हैं, उसको हम ऊपर यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपके पास फिर ऑप्शन कितने बचे, 3। तो सेकंड जो इवेंट है आपकी वो कितने वे से आपकी घट सकती है, तो 3 बच जाएंगे। मान लिया कोई भी एक यूज करते हो तो 3 बचेंगे, 3 वे से आप उसको फिलअप कर सकते हो। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पहली इवेंट हमारी 4 वे से घटित हो सकती है, एंड दूसरी इवेंट हमारी कितने वे से घटित हो सकती है, फर्स्ट। देन बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग टोटल वे ऑफ सिग्नल क्या होंगे, 4 मल्टीप्लाई में 3, आप ऐसा लिख सकते हो, 12 वे होंगे, यानी 12 सिग्नल इनसे हम बना सकते हैं। अलग अलग जो सिग्नल हैं वो आपके क्या बनेंगे, 12, क्योंकि हमें 2 कलर यूज करके या 2 फ्लैग यूज करके अलग अलग कलर के एक सिग्नल बनाना है। हमारे पास कितने हैं, 4, तो इस प्रकार हम उनको यूज करके 12 सिग्नल ऐसे बना सकते हैं। अब यदि हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखें तो क्या कहता है, हाउ मैनी 2 डिजिट, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या, इवन नंबर भी होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, वो इवन भी होना चाहिए, फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, इन डिजिट को यूज करके, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी हर एक चीज पढ़ने की है, स्टेटमेंट लंबी बट हर एक चीज पढ़ेंगे हम। आपका नंबर इवन भी होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या भी होनी चाहिए, इन डिजिट को यूज करके बनाना है, और आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब देखें आप कितने अंकों की संख्या चाहिए आपको, 2 अंकों की संख्या चाहिए भाई, 2 अंकों की तो 2 ही डिजिट आपके ऐसे बनेंगी, जैसे 2 अंकों की संख्या तो आपकी कैसे होती है, 10 से लेकर के 99 तक होती है, तो 2 ही डिजिट ऐसे बनेगी ना जी। अब कंडीशन दे दिया कि वो इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर कोई भी कब होता है, जब यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा ना, किस पे डिपेंड करता है आपका, यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, इवन और ओड। जैसे मैं लिखूं 12, आपकी यूनिट डिजिट 2 है, जैसे हम लिखें 13, आपकी यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, जैसे हम लिखें 25, हमारी यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 5 है, तो ये यूनिट डिजिट होती है। सेकंड 10 डिजिट होती है, अगर 3 अंकों की संख्या हो तो फिर आपकी 100 डिजिट, इस प्रकार चलती हैं। तो यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा आपका नंबर इवन है या ओड, यानी आपका वही नंबर इवन होगा जिसका यूनिट डिजिट इवन होगा।
देखो जैसे इसका यूनिट डिजिट इवन नहीं है, ये ओड है, इसका यूनिट डिजिट इवन नहीं है तो ये भी क्या है, ओड है। बट इसका यूनिट डिजिट इवन है तो ये नंबर भी इवन है, ये नंबर भी क्या है, इवन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी यूनिट डिजिट है, तो पहले आप इसको फिलअप करेंगे इवन और ओड देखने के लिए। और यहाँ इनमें से या तो हम 2 लिख सकते हैं या हम 4 लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे यूनिट डिजिट पे ओड हो जाएगा, 3 लिखेंगे यूनिट डिजिट पे ओड हो जाएगा, 5 लिखेंगे यूनिट डिजिट पे ओड हो जाएगा। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अगर 2 अंकों की हमें संख्या बनानी है तो आपका जो फर्स्ट यूनिट इवेंट है वो केवल 2 वे से ही आपकी क्या हो सकती है, घटित हो सकती है। या तो आप यहाँ 2 लिख सकते हैं या आप यहाँ 4 लिख सकते हैं, या आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो कितने वे से फिलअप हुई, 2 वे से, वे ऑफ फिलिंग 2 वे हो गए कि हम 2 लिख दें या 4 लिख दें जी। अब सेकंड, अब हमें तो 2 अंकों की बनाना है, तो सेकंड जो डिजिट है आपकी, टेंस डिजिट को फिलअप करने के कितने तरीके हैं। अब इसने कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, यानी आपने यहाँ 2 लिख दिया तो 2 आप यहाँ भी लिख सकते हो, यदि आपने यहाँ 4 लिख दिया तो 4 आप यहाँ भी लिख सकते हो, और अदर ये भी यूज कर सकते हो। तो जो सेकंड डिजिट है उसको फिलअप करने के आपके पास कितने वे होंगे, 1 2 3 4 5। आप 1 भी लिख सकते हो, आप 2 भी लिख सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो, आप 4 भी लिख सकते हो, आप 5 भी लिख सकते हो। तो कितने वे हुए आपके पास, 5। तो बाय फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग पहली इवेंट 2 वे से होती है, दूसरी इवेंट 5 वे से होती है, तो टोटल कितने इवन नंबर बन सकते हैं आपके, 10 इवन नंबर बन सकते हैं। यानी बाद में 2 रहे तो आपका जैसे आगे 1 लगा सकते हो, बाद में 2 रहे आगे आप 2 लगा सकते हो, बाद में 2 रहे आगे आप 3 लगा सकते हो, बाद में 2 रहे आगे आप 4 लगा सकते हो, बाद में 2 रहे आगे आप 5 लगा सकते हो, या बाद में 4 रहे आप आगे 1 लगा सकते हो, बाद में 4 रहे आप आगे 2 लगा सकते हो, बाद में क्या रहे, 4 रहे आप आगे 3 लगा सकते हो, बाद में 4 रहे आप आगे 4 लगा सकते हो, क्योंकि यूज कर सकते हैं ना रिपीटेशन। बाद में 4 रहे आप आगे 5 लगा सकते, यही बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल ये ही इवन नंबर बनेंगे। ये छोटा था इसलिए हमने करके बता दिया, बाकी तरीका हमारा ये रहेगा। ठीक है जी। अब रिपीटेशन अलाउड था तो इतने बने, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, क्या नहीं होता, इफ नॉट अलाउड, कौन, रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी हम एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते थे, यानी 2 बार हम या 3 बार उसको यूज नहीं कर सकते। देन फिर कितना बनेगा, कितने नंबर बनेंगे जी, देखते हैं। यूनिट डिजिट से शुरुआत तो यूनिट डिजिट से ही करेंगे ना, क्योंकि हमें इवन और ओड का जिक्र है तो यूनिट डिजिट से ही इसकी शुरुआत होगी। अब 2 ही वे से, या तो आप 2 लिख सकते हो या 4 लिख सकते हो जी, 2 वे से फिलअप कर सकते हो पहली इवेंट। बट अब अगर हमें सेकंड इवेंट अब फिलअप करनी है कि सेकंड इवेंट कितने वे से हमारी घटित हो सकती है, तो जो एक यहाँ लिखा गया उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो आपके 5 है तो ये 4 वे से होगा, उसको नहीं लिख सकते। तो टोटल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। देन कितने नंबर बनते, 8। यानी यहाँ रिपीट हुई है डिजिट, ये नहीं होगा, वहां 2 2 नहीं होगा और 4 4 नहीं होगा, बाकी तो किसी में भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 ही बचेंगे ना, फिर आपके कितने ही बचेंगे, 8 नंबर बचेंगे जी। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अगर इसमें एक आप ऐसा होता, अगर इसमें 0 भी शामिल होता, फिर ये आपका क्वेश्चन, फिर ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग हो जाता। अगर कोई ऐसा आएगा तब भी देखेंगे, या अदरवाइज आपको वो कंसेप्ट भी समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। यहां देखिए शब्द है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 फ्लैग यूज करके, इन ऑर्डर ऑन ए वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल। इससे पहले भी एक सिग्नल का आया था, वहां केवल ये कहता था कि आपको 2 फ्लैग यूज करके क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है, और वो हमने बनाया केवल 2। यहां एट लिस्ट है, एट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि या तो 2 फ्लैग, या तो 2 फ्लैग, या आप 3 भी यूज कर सकते हो, या आप 4 भी यूज कर सकते हो, या आप 5 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि टोटल आपके पास 5 है। तो एट लिस्ट का मतलब यही रहेगा कि आप 2 फ्लैग से भी बना सकते हो, या आप 3 फ्लैग से भी बना सकते हो, या आप 4 फ्लैग से भी बना सकते हो, या आप 5 फ्लैग से भी बना सकते हो, या है बीच में। तो जो भी ये इवेंट बनेगी ये
बीच में इसके प्लस आ, जो भी ये इवेंट बनेगी यहाँ प्लस आ जाएगा, जो भी ये इवेंट बनेगी यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये अगर हमें दो फ्लैग यूज करके बनाना है तो कैसे, ऊपर नीचे कहता है वन अबो द अदर, या इस प्रकार सिग्नल बनाना है। यदि हम दो फ्लैग यूज करके बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा आपका दो का, जी, अगर दो यूज करके बनाते हैं तो। अब देखिएगा आपके पास 5 कलर के फ्लैग हैं, वो यूज करना, तो पहला आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो, 5 में से कोई भी एक कलर का फ्लैग यहाँ लगा सकते हो, उसके ऊपर एक लगाया गया एक कलर का फ्लैग, उस अब आपके पास 4 बचेंगे, क्योंकि अगर वो ही यूज कर लेंगे तो फिर आपका अलग अलग डिफरेंट कलर का सिग्नल नहीं बनेगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन बचेंगे। तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग ये जो इवेंट है आपकी कितने वे से घटित होगी, 5 मल्टीप्लाई में 4, यानी अगर हम 2 फ्लैग यूज करके सिग्नल बनाते हैं तो 20 फ्लैग बनेंगे। फिर ये कहता है या 3 फ्लैग यूज करके भी बना सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट है ना कि एटलीस्ट कितने फ्लैग यूज करके, तो हम 3 फ्लैग यूज करके बनाए तो हमारा सिग्नल ऐसे बनेगा, इस प्रकार हमारा क्या बनेगा, सिग्नल बनेगा, यदि हम 3 फ्लैग यूज करके बनाते हैं तो फर्स्ट इवेंट कितने वे से आपकी होगी, 5 वे से, सेकंड 4 से, थर्ड 3 से, क्योंकि पहले में आप 5 में से कोई भी एक फ्लैग यहां लगा सकते हो। अब ये फ्लैग लगाया गया, इसको यूज नहीं कर सकते कोई भी एक, तो आपके पास 4 फ्लैग बचेंगे, तो सेकंड को आप इवेंट को आप 4 वे से फिलअप कर सकते हो। अब 2 लगाए गए, आपके पास 5 थे तो 3 बचे, तो थर्ड को आप 3 वे से फिलअप कर सकते हो। तो टोटल वे कितने बनेंगे, इसको अगर 3 फ्लैग यूज करके आप बनाते हो तो 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3, तो टोटल आप कितने सिग्नल बना सकते हो, 5 के 20, 20 दिए 60 सिग्नल बना सकते हो यदि 3 फ्लैग यूज करके आप बनाते हो तो। अब यह हम 4 फ्लैग यूज करके कोई सिग्नल बनाते हो तो हमारा सिग्नल इस प्रकार बनेगा, सबसे ऊपर एक फ्लैग, फिर उसके नीचे एक फ्लैग, फिर उसके नीचे एक फ्लैग, फिर उसके नीचे एक फ्लैग, ऐसे बनेगा हमारा सिग्नल। तो पहला जो फ्लैग है वो आप 5 वे से लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास 5 फ्लैग हैं, पांचों में से एक यूज कर सकते हो। अब एक लगा दिया, नेक्स्ट को आप 4 वे से, नेक्स्ट को आप 3 वे से, और नेक्स्ट को आप 2 वे से फिलअप कर सकते हो। तो टोटल वे यदि आप 4 फ्लैग यूज करके आप क्या बनाते हो, सिग्नल बनाते हो, तो टोटल वे कितने बनेंगे बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, ये बनेंगे 60, 120 बनेंगे, 60 और 2 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हो 120। या फिर हम 5 फ्लैग यूज करके, एटलीस्ट 2 में तो आपका 2 फ्लैग यूज करके, या 3 फ्लैग यूज करके, या 5 फ्लैग यूज करके, आप 4 फ्लैग यूज करके इस प्रकार बना सकते हैं। यदि हम 5 फ्लैग यूज करके सिग्नल बनाएं तो हमारा सिग्नल इस प्रकार बनेगा, पांचों के पांचों यूज करने, इसका मतलब 5 ही है हमारे पास, तो हमारा सिग्नल इस प्रकार बनेगा 1 2 3 4 और ये 5। तो आप फर्स्ट को 5 वे से, नेक्स्ट को 4 से, नेक्स्ट को 3 से, नेक्स्ट को 2 से, और नेक्स्ट को 1 वे से इस प्रकार फिलअप कर सकते हो। यदि 5 फ्लैग यूज करके हम सिग्नल बनाते हैं तो 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, तो बाय फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग आपका ये भी 120 ही रहेगा। तो ये हो गया। अब टोटल वे, अब यहाँ भी या मीन्स आपको ऐड करना है, तो टोटल वे क्या हो जाएंगे, टोटल वे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल सिग्नल कितने बनेंगे हमारे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में और है, और मीन्स ऐड, और ये आपके हुए ही हैं, तो आप इनको ऐड कर देंगे तो कितना होगा एडिशन, 320, यानी 320 आप क्या बना सकते हो, सिग्नल्स बना सकते हो 5 फ्लैग को यूज करके, एटलीस्ट 2 कलर यूज करके। अगर केवल 2 यूज करके कहता तो केवल ये बनते आपके। तो इस प्रकार जो है हमें समझ करके कि हमसे पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। ये एक आसान सा चैप्टर है जिसमें आपने बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है और करना है। तो आशा है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।